बड़ा गंभीर विषय चल रहा है, अगर ये ध्यान से समझ में आ गया, क्योंकि अब इसमें युक्ति बड़े महाराज जी अब युक्ति बताने वाले हैं कि शक्ति और अभिष्वंग को अगर हटा लें हैं, जो संग, जिस चीज का संग किया है हमने और जिसमें अपने को मैंपना आ गया है, उसको हटा करके कहाँ लगाएं, संसार से हटा करके उसको कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। तो बड़े ध्यान से समझने के, मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके इस प्रकरण को समझते हैं। तो सुस्ती का आप पढ़ेंगे या कोई और पढ़ेगा? देखें ये पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा जो है। ये पैराग्राफ तो हमने कल पढ़ लिया था, मेरे को लगता है व्यास जी इसको एक्सप्लेन कर लें, हम तो पूरा पढ़ चुके थे, जो थोड़ा बहुत इसमें रह गया समराइज कराएंगे तो हो जाएंगी ये चीजें, फिर आगे। नहीं, कहाँ पढ़ा था ये? मई में जो परमेश्वर ये व्यास जी ने इसी का थोड़ा सा व्याख्या बताई थी कि हाँ, मैं जो परमेश्वर हूँ, ये अन्य लास्ट तक योगेन। पढ़ लिया था, वही अंतिम गति है, वही परम धाम है और वही अंतिम गति है, यहाँ तक हमने कल किया था। अच्छा, मैं नहीं पढ़ा था ना, तो इसलिए इसका मुझे पता है। सार रूप में एक बार फिर दोबारा समझ करके फिर आगे पढ़ते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्यों, इसमें ज्ञाता और ज्ञेय की बात हो गई थी जी? नारायण। हाँ जी। तो ये जो कह रहे हैं कि मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, यहाँ तक ये जो 20 साधन बताए हैं, 20 सद्गुण हमारे अंदर, हमने अपने अंदर संग्रहण करने हैं, उनमें से ये 16वां जो है ये सद्गुण है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? मयि यानी मैं परमेश्वर, च अनन्य योगेन मेरे से अन्य कोई है ही नहीं, ये बात कह रहे हैं। और इसी को पुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि मैं भी परमेश्वर से भिन्न नहीं। केवल इतनी इतनी बात नहीं है कि मैं भी परमेश्वर से भिन्न नहीं, यानी परमेश्वर से अन्य कोई है ही नहीं, तो मैं भी तो आ गया ना उसके अंदर, तो मैं भी परमेश्वर से भिन्न नहीं हूँ। फिर मेरे मेरे से काम थोड़ी चलेगा। ये सारी दुनिया जो है, संसार जो है, जो प्रतीत हो रहा है, ये भी उससे अन्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि ये संसार भी मेरे से अन्य नहीं है और तू भी मेरे से अन्य नहीं है। एक तो ये बात बताई है। इसी के साथ ये कहा है कि अन्य अन्य की बात नहीं है, मेरे से परे भी कोई और नहीं है। मैं ही सबसे परे हूं। दूसरा, इसमें ज्ञाता और ज्ञेय की बात बताई है। ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता माने जो जानने वाला है, ज्ञेय माने जो जिसको जाना जाता है। तो ये सारा संसार जाना जाता है, सारे संसार को हम जानते हैं कि नहीं? वृत्ति हमारी बनती है, हम सारे संसार के पदार्थों को जानते हैं। तो कह रहे हैं कि परमात्मा ही ज्ञाता है और परमात्मा ही ज्ञेय है। जब सब कुछ परमात्मा बता दिया कि परमात्मा से अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, तो परमात्मा ही जानने वाला हो गया और परमात्मा ही जिसको जानता है वो हो गया, अन्य कुछ है ही नहीं। तो इसको कैसे बता रहे हैं, स्पष्ट कैसे कर रहे हैं इसको, ज्ञाता और ज्ञेय को? कि जितने भी उपनिषद हैं सब सृष्टि प्रक्रिया से आरंभ करते हैं कि सृष्टि कैसे बनी,
इस बात को सारे ही उपनिषद बताते हैं। तो सबसे पहले कौन था? एकमात्र परमात्मा ही सत रूप से था। उसी ने फिर अपनी माया से पंचभूत बनाए, पंच सूक्ष्म महाभूत बनाए, सूक्ष्म पंच महाभूत बनाए। उन सूक्ष्म पंच महाभूतों से हमारे शरीर के अंग बनाए सारे, जिनको हम कर्ण कहते हैं, औजार कहते हैं, इंद्रियां, अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब बनाया सूक्ष्म पंच महाभूत से। और फिर उन सूक्ष्म पंच महाभूतों का पंचीकरण करके स्थूल बना दिए सारे। पहले सूक्ष्म पंच महाभूत थे, दिखते नहीं थे, व्यवहार भी नहीं हो सकता था उनसे। तो फिर स्थूल बना दिए, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पहले भी थे, मगर वो सूक्ष्म थे, अदृश्य थे, तो ये दिखने लग गए हमको। इनसे क्या बनाया? सारा संसार बन गया। और ये हमारा स्थूल शरीर बना, सूक्ष्म नहीं, स्थूल शरीर। सूक्ष्म तो बन चुका है सूक्ष्म पंच महाभूतों से। तो जो ज्ञाता और ज्ञेय की बात बताई थी कि परमात्मा ही तो बनाना यहाँ पर। परमात्मा जो एकमात्र था प्रारंभ में, वो माया का रूप धारण किया, पंच महाभूत सूक्ष्म बनाए, उनसे फिर ये हमारे सारी इंद्रियां बनाई, अंतःकरण बनाया, और फिर ये सारा संसार जो है वो किससे बनाया? जब उसको स्थूल कर दिया सूक्ष्म पंच महाभूतों को, तो सारा उसी से तो बना ना, उससे अतिरिक्त तो और कुछ बना नहीं। तो जानने वाला भी वही है, जो चीज जानी जाती है वो भी वही है। जानी कौन सी चीज जाती है? सारा संसार जानते हैं हम। और जानने वाला कौन है? मैं हूं। मैं परमात्मा से तो अन्य हूं ही नहीं। तो परमात्मा ही ज्ञाता है, जानने वाला है, और परमात्मा ही जो जाना जाता है वो भी परमात्मा ही है। क्योंकि जो जाना जा रहा है सारा संसार, वो भी तो पंच महाभूतों से बना है, और पंच महाभूत भगवान से बने हैं। और जो जानने वाला है, वो जानता किससे है? अपनी इंद्रियों से ही तो जानता है। वो भी भगवान ही बना है। तो ये ज्ञाता और ज्ञेय का रहस्य हो गया। मैं भी अनन्य हूं, जो कुछ दिख रहा है वो भी अनन्य है। परमात्मा से भिन्न कहीं कुछ नहीं है, और वही सबसे परे भी है। इसको भी ध्यान रखना है कि वो सबसे परे है। उससे परे अगर कोई हो, यानी उससे पहले अगर कोई और हो, तो इसका मतलब है कि उससे उत्पन्न हुआ होगा ये। पर इससे परे या इससे पहले, परमात्मा से पहले कोई और है ही नहीं, वही सबसे पहले है। उसी को हमने प्राप्त करना है। वही हमारा अंतिम धाम है, अंतिम गति भी है। कि चलना तो वहीं तक है, बस गति माने चलन, वहीं तक चलना है। वहां जा करके हमारी मंजिल आ जाएगी, फिर आगे चलना नहीं पड़ेगा। तो ये बता दिया अनन्य योगेन, मई अनन्य योगेन का अर्थ बता दिया।
अब आगे जो है ये भक्ति अव्यभिचारिणी। व्यभिचार किसको कहते हैं? जो एक को न चाह करके अनेकों को चाहे, उसको व्यभिचार कहते हैं। जैसे स्त्री अपने पति को न चाह करके अन्य किसी को अगर चाहती है तो व्यभिचारी कही जाएगी ना। इसी तरह से परमात्मा को न चाह करके यदि संसार को कोई चाहता है तो ये व्यभिचार हो गया। तो हमको जो है ना व्यभिचार नहीं बनना, व्यभिचारी नहीं बनना, अव्यभिचारी रहना है। परमात्मा को ही प्यार करना है, उसी का ही निश्चय करना है कि वही मेरे एकमात्र हैं। ये अब आगे आप लोग समझेंगे इसको। नीचे की जो 3 पंक्तियां हैं यहाँ से प्रारंभ करना है। जी। कौन, रेणु भल्ला जी पढ़ेंगी क्या? जी। यह निश्चय करने से अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, अन्यथा भक्ति व्यभिचरणशीला है। भूख लगी तो रोटी प्रिय हो गई, प्यास लगी तो पानी प्रिय हो गया, फिर ध्यान करने बैठे तो परमात्मा प्रिय हो गया। इसका नाम है व्यभिचारिणी भक्ति। और चीज़ों में भी हमारी स्नेह की वृत्ति है, परमात्मा में भी है। प्रायः संसार में व्यभिचारिणी भक्ति ही रहती है। अव्यभिचारिणी भक्ति तब जब अगर भूख लगी है तो मालूम रहे कि परमात्मा ही अन्न रूप में से विद्यमान है। अन्न को ब्रह्म रूप में से जानो। वस्तुतः नाम रूप का बाद करके अन्न को ब्रह्म जानो, परंतु व्यवहार काल में नाम रूप की उपाधि वाला ब्रह्म है, इस रूप से जानो। इस तरह हर दशा में प्रेम ब्रह्म से रहेगा, उस नाम रूप से नहीं होगा। नाम रूप वाला जो ब्रह्म है उसी से प्रेम होगा। इसी प्रकार जल नाम रूप वाला जो ब्रह्म है उसी से प्रेम होगा, तब होगी अव्यभिचारिणी भक्ति। अर्थात हमेशा ब्रह्म को ही चाहते रहोगे। इसी को भगवान ने कहा कि अनन्य योग के द्वारा मुझ परमेश्वर में ही एक जैसा प्रेम रखो। भक्ति अर्थात प्रेम। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियां गिनाई। विभूतियां भगवान की हैं। अब उन विभूतियों से व्यवहार करते हुए सदा भगवान से ही व्यवहार का अनुभव कर सकते हो। वही कहा था कि मेरे एकांश के अंदर सारा जगत स्थित है। एक अंश से मैं इसमें स्थित हूँ, बाकी अंशों से तो मैं अतीत हूँ। पुरुष सूक्त में भी यही कहा, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या अमृतम दिवि। एक पाद, एक छोटा सा हिस्सा यहाँ है और बाकी सब इससे परे है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो आधारांश से जगत में स्थित हूँ और अधिष्ठांश हमेशा अस्पृष्ट है। अतः वस्तुतः वही मोक्ष प्राप्त करने वालों का आग है। अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वालों का फिर यह जो एकांश है इससे कोई संबंध नहीं रहता। परमात्मा एक है तो कोई संबंध नहीं रहता। मतलब क्या? संबंध जिस अविद्या के द्वारा था वह अविद्या निवृत्त हो गई, इससे संबंध नहीं रहता। इस प्रकार व्यवहार में और मोक्ष में दोनों हालातों में भक्ति प्रेम एकमात्र भगवान से रखना
अति आवश्यक साधन है। हाँ जी, इसको समझाइए। पहले आप लोग समझाएंगे, पता लगे कितना समझ में आया है पढ़ने से सब लोगों को। हर हर वस्तु में भगवान को ही देखें, नाम रूप की जगह भगवान ही दिखे। केवल पढ़ने वाले से ही नहीं कहा गया है, ये सुनने वालों से भी यही प्रश्न है कि भाई सब क्या समझे हैं यहाँ तक का, और किसके बारे में समझे हैं और कैसे समझे हैं। शब्दों का शब्दों का सहारा तो इसी से लेना पड़ेगा जी। इसमें कह तो रहे हैं कि नाम रूप का बात करके व्यवहार काल में तो जान रहे हैं चीज है, बट ब्रह्म के रूप में ही जान के कि परमात्मा के रूप में ही जान करके, और परमात्मा ही सब जगह पर है और उसी से प्रेम रखें। किसी भी वस्तु में इन्होंने भोजन का तो उदाहरण दिया है करके, कोई भी वस्तु सामने आती है तो उसको नाम रूप ना देख करके वस्तु में परमात्मा रूप का भाव करके स्मरण करके व्यवहार उस हिसाब से कर लो जिस हिसाब से जो वस्तु सामने आई है, मगर अंदर ये ध्यान रखें करके कि है ये ब्रह्म ही, और जब वही है और वही मैं हूँ, तो अपने से स्व प्रेम करता है तो उससे भी प्रेम रहना चाहिए। मतलब भक्ति प्रेम जो भी इन्होंने शब्द दिए हैं एकमात्र भगवान से ही रहेगा फिर तो, क्योंकि दूसरा कोई होगा ही नहीं। और कोई बोले? आज मैं थोड़ा इतना बोल नहीं पा रही, थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ मैं, पर सुन रही हूँ सारी बात। अच्छा ठीक। तो जो शब्द को हमने समझना है भक्ति, एक शब्द है भक्ति और एक है व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी। तो भक्ति माने समझ गए यहाँ प्रेम, अत्यंत प्रेम, उसको कहते हैं भक्ति। और अव्यभिचारिणी का मतलब एक जगह केंद्रित है। वो प्रेम जो है वो एक जगह केंद्रित है, बटा हुआ नहीं है संसार में और परमात्मा में, दोनों में बटा हुआ नहीं है कि हमें संसार भी चाहिए परमात्मा भी चाहिए, ऐसा नहीं है। उसी को कहेंगे अव्यभिचारिणी भक्ति। तो उदाहरण दिया, जैसे प्यास लगी तो हम समझते हैं कि पानी ने प्यास बुझा दी। भूख लगी तो हम समझते हैं अन्न ने भूख मिटा दी। असलियत क्या है, समझना क्या है, कि जल जो है वो ब्रह्म रूप है, अन्न जो है वो ब्रह्म रूप है। ब्रह्म होने के कारण ही मेरी प्यास भी मिटी है और भूख भी मिटी है। केवल जल प्यास नहीं मिटाता, केवल अन्न जो है वो भूख नहीं मिटाता। ये तो केवल परमात्मा के ये नाम रूप हैं,
इनके अंदर बैठा हुआ तो परमात्मा है। क्योंकि हमने समझा ही था कि जितने भी ये पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये परमात्मा ने ही तो रूप धारण किया इनका। तो जल पिया तो परमात्मा ने ही हमारी प्यास को दूर किया। पृथ्वी से अन्न उपजा, तो पृथ्वी रूप परमात्मा है। उन्हीं से भूख मिटी। एक बात तो ये बताई। दूसरी बात ये है, और भी तरीका बताओ जी, जिससे हम हर समय परमात्मा का ही अनुभव करते रहे। तो बताया विभूति का। विभूति, वि माने विशेष, भूति माने होना। विशेष रूप से हुए हैं कौन? भगवान। तो भगवान ने अपने 11वें अध्याय में, गीता के 11वें अध्याय में जो विभूति योग है, तो जी रेणु पराशर जी 11वां है, कौन सा 10वां है? जी विभूतियां जो दे रखी हैं, विभूति योग। जी 11वां है ये। अच्छा, हाँ। तो 11वें के अंदर जो दे रखी हैं विभिन्न विभूतियां, कि मैं पीपल में भी मैं ही हूँ, और बहुत से दे रखे हैं। गंगा में भी मैं ही हूँ, सूर्य में भी मैं हूँ, चंद्रमा में भी मैं ही हूँ। और अंत में क्या कहा कि ये तो मैंने थोड़ी सी गिनाई है, अनंत है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। जो भी चीज तुमको दिखाई दे, वो मैं ही उस रूप में विद्यमान हूँ। ये है उनकी विभूति। विशेष रूप से तो बता दिया उन्होंने, मेरी विभूतियां हैं। बाकी भी मेरी विभूतियां हैं, वहां भी मैं ही हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि जहां भी हम व्यवहार करेंगे तो हमें परमात्मा का ध्यान रहेगा कि हम परमात्मा से ही व्यवहार कर रहे हैं। और फिर एक बात अनूठी बता दी कि ये जितना भी नाम रूप है, जो संसार है, जो भी दिखता है या जो भी सुना जाता है, जो भी 5 ज्ञानेंद्रियों से हमको अनुभव में आता है, ये सब मेरे एक अंश में विद्यमान है। माया मेरे एक अंश में विद्यमान है। ये माया से बनेगा ना सब। तो माया मेरे एक अंश में विद्यमान है। किन्हीं जगह कहा है कि वो दशांश कहा गया है माया को, किन्हीं जगह कुछ और अंश कहे गए हैं। एक अंश में है ये माया। जितने भी ये पदार्थ हैं सारे मेरे एक अंश में हैं, जिनसे तुम्हारा व्यवहार हो रहा है। प्रति क्षण हमारा जो व्यवहार है वो एक क्षण वाले माया के जितने भी पदार्थ हैं, सारा संसार मायावी है, इनसे हो रहा है। और मैं तो इनसे परे हूँ। 3 अंश में तो मैं परे हूँ। एक पाद में तो मेरा, एक पैर में तो मेरा ये सारा संसार है। बाकी 3 पैर जो हैं वो मेरे, इनसे अलग है बिल्कुल। और मेरा इनसे कोई संबंध भी नहीं है, ये भी कह दिया।
इसलिए कहा कि जो मोक्ष चाहते हैं वो मेरे जो तीन अंश हैं, जिनका कोई संबंध नहीं है इस एक अंश से, संसार से, ये तो माया से बना है, माया से क्या संबंध होगा, माया तो झूठी होती है, तो वो तो इन्हीं का ध्यान रखे, मेरा ही ध्यान रखें हर समय। और जो व्यवहार में है, जिस समय में व्यवहार करें, तो व्यवहार के अंदर जो एक अंश है उससे व्यवहार होता है मेरा, वो भी मेरा ही एक अंश है। तो व्यवहार काल में भी मेरे से ही प्रेम होगा, और परमार्थ काल में भी मेरे से ही प्रेम होगा। उसी को इन्होंने व्यवहार काल को कहा है आधार अंश, जो एक अंश है उसको कहा है आधार अंश, और जो बाकी जो परे है, सबसे परे है, उसको कहा है अधिष्ठान अंश। इन दोनों शब्दों को भी समझ लो, आधार और अधिष्ठान। आधार कहते हैं किसी चीज के ऊपर टिके रहना, उसको कहते हैं आधार। मकान जो है वो नींव के ऊपर आधारित है, नींव बनाते हैं ना। कोई भी चीज रखी है, मान लीजिए ये कप रखा है, कोई टेबल के ऊपर रखा है कप, तो कप का आधार क्या हो गया, टेबल। चाहे बड़ी चीज हो चाहे छोटी चीज हो, जिसका सहारा लिए हुए है वो है आधार। और अधिष्ठान किसको कहते हैं, जो किसी का भी सहारा लिए हुए नहीं है, परमात्मा है। वो किसका सहारा लेगा, सब उसी का सहारा लिए हुए, तो वो किसी का सहारा लेने वाला नहीं है, इसीलिए उसको अधिष्ठान कहा है। तो समझ गए, आधार और अधिष्ठान। ये सारा संसार जो है ये सब किसी न किसी चीज का आधार लिए हुए है। पृथ्वी का भी हम कथा सुनते हैं कि पृथ्वी भी किसी का सहारा लिए हुए है, हर चीज सहारा लिए हुए है। आसमान में सूर्य और चंद्रमा जो हमको दिखाई देते हैं, वो भी किसी के सहारे, परमात्मा के सहारे ही टिके हुए हैं। परमात्मा के बिना कैसे टिक पाएंगे वो। क्योंकि लटक रहे लगते हैं हमको, तो ये कैसे कैसे स्थिर है, कोई रस्सियां बंधी हुई है, कैसे है ये। आसमान भी इसी तरह से लगता है कि आसमान किसके सहारे टिका हुआ है, तो सभी परमात्मा के सहारे हैं, परमात्मा अधिष्ठान है। ये संसार के जो सहारा लिए हुए हैं इनको कहते हैं आधार, और वो है परमात्मा अधिष्ठान, जो किसी अन्य के सहारे नहीं है, सभी उसी के सहारे ही है। तो ये इसको कहा है। तो यहाँ तक का ये हो गया कि पहले बताया भक्ति किसको कहते हैं, प्रेम को। फिर व्यभिचार बताया, व्यभिचार किसको कहते हैं, एक को प्रेम ना करके अनेकों को प्रेम करना, यानी परमात्मा को प्रेम ना करके सारे संसार को प्रेम करना, या इन मुझे परमात्मा को भी चाहिए, मेरे परमात्मा, और मुझे संसार भी चाहिए, तो ये अव्यभिचार हो गया। और फिर अपना बता दिया कि ये सारा संसार एक अंश में है, बाकी जो अंश है वो उसमें मैं इनसे अलग हूं और परे हूं, सबसे परे, सबसे परे हूं, वो तो हूं अधिष्ठान। और जो एक अंश में है सारा संसार, ये है आधार।
और ये भी बता दिया कि ये विभूतियां हैं सब। पहले विशेष विशेष विभूतियां बता दी, फिर अंत में कहा कि कहाँ तक गिनाऊं मैं अपनी विभूतियों को, सबके अंदर मैं ही हूँ, सारी विभूतियां मेरी ही है, अनंत विभूतियां हैं। तो जिससे भी हमारा व्यवहार होता है तो परमात्मा से ही व्यवहार होता है। विभूति का मतलब जो विशेष रूप से वहां पर प्रकट हुआ है, परमात्मा। तो इसलिए व्यवहार और परमार्थ दोनों में ही मैं हूँ। जब विभूतियों से आप जानेंगे, व्यवहार करेंगे तो भी मैं ही हूँ, और विभूतियों से अलग परे हूँ, सबसे परे हूँ तो मोक्ष, तो व्यवहार और मोक्ष दोनों में ही मैं हूँ, ये बताया है। हाँ जी। जी मैं पढ़ता हूँ जी आगे। फिर तो जहाँ है वहाँ भगवान अधिष्ठान रूप से हैं ही। तो क्या जहाँ कहीं शहरों में, बाजारों में साधक रहें, अगर भगवान अधिष्ठान रूप से हैं तो कहीं भी रहे साधक। अतः भगवान ने कहा कि भक्ति होने पर भी ज्ञान निष्ठा के लिए आवश्यक है विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त अर्थात पवित्र गंगा का किनारा, गुफाएं, तीर्थ आदि स्वभाव से ही शुद्ध स्थान होते हैं, और कुछ संस्कार से भी शुद्ध स्थान होते हैं। गोबर लिपि जमीन, गंगाजल खिड़की जगह, छिड़की गंगाजल छिड़की जगह, ये सब संस्कारों से शुद्ध स्थान है। सर्प, व्याघ्र आदि जहाँ होंगे वहां भी भय इत्यादि की संभावना के कारण अशुचि आ जाएगी, पवित्रता नहीं रहेगी। और जहाँ पर अशुचि के पदार्थ होवें वहां तो स्पष्टतः अशुचि है ही। ऐसे स्थानों का भी अधिष्ठान तो परमात्मा ही है, पर अधिष्ठान होने पर भी ज्ञान निष्ठा के पहले ये स्थान विक्षेप का कारण बन जाते हैं। स्वभाव या संस्कार से शुद्ध किया हुआ सर्प, व्याघ्र से रहित देश का ही सेवन करने का जिसका स्वभाव है, शील है, स्वभाव से ही जिसकी उधर प्रवृत्ति होती है, वही ज्ञान मार्ग का साधक है। हाँ जी। क्या है बताइए, इसमें क्या कहा गया है? ये अभी अविचारणी भक्ति होने के बाद भी ज्ञान निष्ठा है जी, मतलब कि ज्ञान निष्ठा चाहिए। अविचारणी भक्ति में ज्ञान निष्ठा नहीं हुई अभी। हम्म। और कोई बोलना चाहे? ये भगवान जो है ये अगला साधन बता रहे हैं। 18वां साधन बता रहे हैं। कौन सा साधन है ये? विविक्त देश सेवितम। विविक्त देश सेवितम। विविक्त कहते हैं जो सबसे अलग थलग है, उस स्थान का उस स्थान में रहो। मगर ये भी बता दिया कि भाई मैं तो सब जगह हूं। तो क्या मैं शहरों में नहीं हूँ, बाजार में नहीं हूँ, सब जगह हूँ? तो फिर वहां अलग थलग स्थान में जाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, मैंने बता दिया, तुमने जान लिया कि मैं सब जगह हूँ। पर इस बात को पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए एकांत में जाकर के, अगर जहाँ शुद्ध स्थान होगा, जहाँ गंगा का किनारा होगा, या गुफा होगी, या पवित्र स्थल होगा, है ऐसा स्थल होगा जहाँ
शेर चीते आदि हिंसक पशुओं का भय ना हो, और स्थान भी जो है वो हम लीप करके उसको शुद्ध बना लें, गोबर से लीप करके, गंगा जल छिड़क करके, ऐसे स्थान में बैठ करके यदि भगवान का चिंतन किया जाएगा कि परमात्मा सब जगह है और मैं परमात्मा को ही प्रेम करता हूँ, उसी में मेरी जो है वो अव्यभिचारिणी भक्ति है, इस बात को पक्का करने के लिए ऐसा स्थान की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं ज्ञान निष्ठा। निष्ठा निष्ठा का मतलब होता है नितराम स्थिति, कि हर समय व्यवहार के अंदर भी हमको ऐसा हो जाए स्वाभाविक रूप से कि हम परमात्मा को ही ध्यान में करें, परमात्मा ही हमको ध्यान में आए। जान तो लिया, मगर अब जो है हमारा जानना केवल जब हम विचार करते हैं बैठ करके एकांत में कुछ समय के लिए, घंटा आध घंटा के लिए, तब तो हमें याद रहता है। जब व्यवहार करते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो इस बात को इसीलिए पक्का करने के लिए, निष्ठा बनाने के लिए, विविध देश सेवितम, जो ऐसे स्थान बताए गए वहां उसका सेवन करना चाहिए। जब वहां इस प्रकार का की निष्ठा हो जाएगी तो फिर चाहे शहर में आओ, कहीं भी रहो, हर हर जगह परमात्मा ही दिखाई देंगे। ठीक है जी। जी डॉक्टर खुराना साहब पढ़ेंगे आगे। जी। इसी प्रकार यदि परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है तो दुष्पुरुषों के अंदर भी वही परमात्मा है, संस्कृत पुरुषों के अंदर भी वही परमात्मा है। तो क्या सत्संग कुसंग में भेदभाव छोड़ दें? इस पर भगवान ने कहा कि जैसे अशुचि देश इत्यादि से विघ्न होता है, वैसे ही कुसंगियों के साथ रहने से विघ्न होता है। जन संसदी अर्थी, जन का मतलब होता है प्राकृत लोग। हिंदी भाषा में भी प्राकृत लोगों को जनजातियां कहते हैं। जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही रहते हैं। संस्कार को प्राप्त करके तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनेंगे, पर जो संस्कारहीन होंगे वे जनजाति ही रह जाते हैं। अतः ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के भी जो संस्कार रहित होगा उसको जन ही समझना चाहिए। इसलिए महाराजा मनु ने स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण 3 दिन तक भी यदि संध्या वंदन नहीं करता है तो उसको शूद्र के समान समझो। इस प्रकार जो वेद अध्ययन में श्रम नहीं करता है उसको शूद्रवत समझो। संस्कार से तो व्यक्ति संस्कृत होगा, अन्यथा जैसा पैदा हुआ है वैसा वह प्राकृत रहेगा, प्रकृति के द्वारा ही चलेगा। आजकल प्राकृत जन का ही बोलबाला है, नाम ही इसका जनतंत्र है। संस्कृत लोगों का तो ये तंत्र है नहीं।
जनतंत्र है, इसलिए इनके जो मुख्य पुरुष हैं वे भी संसद में पहुंचकर वैसे ही एक दूसरे की गर्दन पकड़कर गाली गलौज करते हैं, जैसे गलियों और सड़कों के ऊपर गुंडे और बदमाश करते हैं। उनका दोष नहीं है, व्यवस्था ही बनाई है जनतंत्र की। भले आदमियों का तंत्र तो स्थापित किया नहीं है। संस्कार शून्य लोग अविनीत होते हैं। संस्कार से मनुष्य विनय वाला होता है, इसलिए कहा है विद्या ददाति विनयम। विद्या वह है जो विनय दे। आजकल जिसको पढ़ाई कहते हैं वह अविद्या है। वह तो लोगों को उद्दंड बनाती है, विनीत नहीं बनाती। ऐसे लोग जहाँ एकत्रित होते हैं वह जन संसद है। साधक का कर्तव्य है कि उसमें अर्ती रखे, उसके अंदर उनके साथ रहने में कभी भी सुख का अनुभव ना करे, क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने से वैसे ही भाव अपने में आएंगे। जैसे अशुद्ध जगह से दूर रहना चाहिए, वैसे ही भीड़ भाड़ से भी दूर रहना चाहिए। सत्संग में भी इसकी कोशिश मत रखो कि भीड़ इकट्ठी हो, वरन संस्कारी लोग भी ही बैठकर सुने समझें, यही प्रयास करो। अन्यथा लोग बैठते हैं, चाहे कुछ भी बातें करते हैं, नाम सत्संग होता है पर चर्चाएं संसारिक होती हैं। पंजाब में इसका एक नाम रखा गया है रौनक। मतलब क्या है? जन संसद, भीड़ भड़का, इसके प्रति अर्ती रखनी चाहिए। संस्कृत व्यक्ति आएंगे, वे शास्त्रीय बात करेंगे, शास्त्रीय बात पूछेंगे, उसका शास्त्रीय जवाब होगा, तब तो ज्ञान का परिपाक होगा। उनकी बातों के ऊपर सोच करके जब जवाब दिया जाएगा तब मनन होगा। इसलिए प्राकृत लोगों की भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए। संस्कृत पुरुषों की भीड़ भाड़ से नहीं, संस्कृत पुरुषों की भीड़ भाड़ ही नहीं होती, ये बात दूसरी है। 2-4 भी होंगे तो लाभकारी रहेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों का ये तो अगला आ गया, ये समाप्त हो गया। 10वां श्लोक यहीं तक था जी। एक तो खुराना साहब जी एक शब्द आया था अर्ति, आप अर्ति बोल रहे हैं, वो अरति अगर बोलेंगे ना तो थोड़ा सा भाव क्लियर हो जाएगा कि रति तो होती है जिस काम में हम लोगों को रुचि होती है, रति जिस काम के अंदर हम ज्यादा पसंद करते हैं कि उसमें रति हो गई। अरति मतलब उसके अंदर हमारी रति ना हो, उसके काम करने में रुचि ना हो। उन्होंने ये आया था ना ये शब्द इसमें। इसका ये एक तो बात इसमें बताइए जी कि पहले जैसे आया भक्ति होने पर भी ज्ञान निष्ठा अगर नहीं है तो जो शुद्ध जगह पर है, जो जहाँ शुद्ध संस्कार वाले लोग हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ पर अशुद्धि है वहाँ पर उसको जो है अभी छोड़ दिया। मगर उससे पहले तो एक बात थी कि सभी में परमात्मा रूप समझ करके और सभी में ऐसे जानो कि परमात्मा रूप है। मगर यहाँ क्योंकि ज्ञान निष्ठा नहीं है तो भक्ति होने में पर इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जो है शुद्ध है या नहीं है, संस्कारी है या नहीं है। हाँ जी, और कोई बोलना चाहे? देखो यहाँ पर उपाय भी बता रहे हैं कि वहाँ
जो स्थान बताए हैं ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए, वो तो है ही उपयोगी, मगर दूसरी जगह भी उपयोगी है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है संस्कृत पुरुष, तो संस्कृत पुरुष का क्या अर्थ है? संस्कारित पुरुष, जिसको संस्कार मिले हुए हैं। और एक बताया प्राकृत पुरुष, प्राकृत लोग। प्राकृत का मतलब है जो प्रकृति ने जैसे पैदा कर दिए वैसे के वैसे हैं, उनको जनजाति भी कहते हैं। जनजातियां, उनमें अपने कोई संस्कार आहूत नहीं होते, जो प्रकृति ने जैसे संस्कार दे दिए उसी तरह से करते हैं। बस खाना पीना, सो जाना और बच्चे पैदा करना इत्यादि, वही उनका काम। प्राकृत लोग कहलाते हैं वो। और संस्कारित पुरुष उनको कहते हैं जिनको कुछ संस्कार मिले हुए हैं। संस्कार किस लिए मिलते हैं? सुधार के लिए, कि उनके मन बुद्धि आदि को सुधारा जाए। तभी तो वो ठीक से व्यवहार कर पाएंगे। परमात्मा की चर्चा करनी है तो परमात्मा के संस्कार उनको मिलने चाहिए, सत्संग उनको मिलना चाहिए। तो सत्संग के संस्कार पढ़ेंगे तो सत्संग पसंद में आएगा, और नहीं तो गप्पे पसंद आएंगी, टाइम पास करना पसंद आएगा, ताश खेल लो और कोई खेल खेल लो इसी तरह से। और कहा भी है कि जो संस्कार देने के लिए क्या साधन है? विद्या। और विद्या का उद्देश्य बता दिया। विद्या ददाति विनयम, विनय। जिसमें विनय नहीं है, जो अकड़ता है, वो विद्यावान नहीं है। जो नम्र रहता है, सबको नम्रता से प्रस्तुत, अपने आप को नम्रता से सबके बारे में प्रस्तुत रहता है, उसको कहते हैं विनयमुहि। वो विनयी है, विनयी है। तो संस्कार ही जो है, ये विद्या देती है संस्कार को, और संस्कार ही जो है किसी व्यक्ति को विनयी बनाते हैं। विनयी व्यक्ति दूसरे के विचारों को की भी कदर करता है। तो यहाँ विशेष रूप से इसी संस्कारों की ही बात बताई है कि ऐसे ही संस्कारित लोगों के बीच में रहना चाहिए। अगर ऐसा स्थान नहीं मिलता है, जो एकांत की जो बात बताई पिछले इसमें अभी जो हुआ था, विविक्त देश आदि जो बताया था, ऐसा स्थान नहीं मिल पाता है, तो कम से कम संस्कारी पुरुषों का साथ रहना चाहिए। जो प्राकृत पुरुष हैं उनका साथ नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे संग रहेंगे वैसा ही मन बनेगा। और प्रेम जो है वो मन से ही होता है। तो संस्कारी जो पुरुष हैं, संस्कृत जिनको कहा गया है कि संस्कृत पुरुष, जो संस्कृत भाषा जानते हैं, वो तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। संस्कारित पुरुषों से तात्पर्य है कि अपने आप को संस्कारी बनाओ, संस्कारी पुरुषों के अंदर रहो,
शास्त्र के संस्कार जिसके अंदर हैं वहां रहें तो वो लाभकारी भी है। इसीलिए आश्रमों के अंदर सन्यासियों को ही स्थान दिया जाता है स्थायी रूप से। बाकी तो जो लोग जाते हैं 2 दिन 4 दिन रुके आ जाते हैं, और जो वहां रहने वाले हैं वो सारे सन्यासी हैं, संस्कारित हैं, परमात्मा के संस्कारों को संग्रहण किया है, आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो पुष्ट होती है बात। तो यही यहाँ पर बताया गया है। अब इसी को जो है, ये जो हमारी पुस्तक ज्ञान साधना है, इसमें भी विविक्त देश सेवितम का जो 10वां श्लोक है, 10वां जो प्रवचन है महाराज जी का, उसके अंदर इसको बताया है। विविक्त देश सेवितम रति जन संसदी, ये बताया गया। तो इसको भी पढ़ेंगे तो भी पूरा होगा हमारा ज्ञान, क्योंकि जब हम वो ये बात भी अवेलेबल है हमारे पास, है दोनों महाराज जी के ही प्रणीत, मगर किसी समय में उन्होंने ये बात कही, किसी समय में दूसरी बात कही, तो दोनों का सामंजस्य भी मिलाना है, बात को पुष्ट करना है। तो इसको अभी पढ़ना चाहेंगे, ये कल करेंगे प्रारंभ यही। तो ये जो ज्ञान साधना वाली पुस्तक है, पाशा जी आपके पास है ये ज्ञान साधना वाली पुस्तक? जी प्रिंट करा ली है मैंने। प्रिंट करा के लाना है? जी नहीं, ले लिया है। ले लिया है? कॉलेज में, हाँ हाँ तो कॉलेज में रह गई है। हाँ तो बहुत अच्छा है। अभी तो कल जो महाराज जी ने जो बताया इसके बारे में, उसी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अलग अलग बताया उन्होंने, तो विविक्त देश सेवितम और जन संसदी रति, तो हमें इन दो का तो कम से कम कर ही लेंगे, तो ये श्लोक भी पूरा हो जाएगा, कल कर लेंगे। तो आप वो जो प्रिंट किया हुआ है उसको अपने साथ रखना, और सभी लोग भी साथ रखना जी। कल ये 10वां प्रवचन पृष्ठ संख्या 102 उस पर शुरू करेंगे कल। दोनों ही पूर्णाहुति रखेंगे जब तक ये पूरा अच्छा। नहीं होता है। आगे जो है ना 2 आएंगे साधन, यहाँ गीता की पुस्तक में श्री कृष्ण संदेश में जो 11वां श्लोक है उसके अंदर 2 साधन आएंगे, 19वां और 20वां, और इसी तरह से ये 10वें में भी दोनों आएंगे साधन। तो दोनों पुस्तकें रखें जब तक ये पूरा नहीं होता है, 20 साधन पूरे नहीं होते हैं, तो दोनों पुस्तकों के माध्यम से समझेंगे। जी जी पूर्णाहुति करते हैं जी। विमला जी करेंगे जी पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण 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 नारायण।
तो बड़े वाला पौधे नीचे से पड़ जाएंगी। ये कहते थे तुलसी में जो पूजा करने में ये लगता है इसको हटा दे। लेकिन खाली तो बोलना वैसे इधर रखा है ये वाले फूल